नमस्कार, मैं हूं अभय उपाध्याय। मुद्दा हिमाचल का में आपका स्वागत है। कांग्रेस इन दिनों आंतरिक कलह से परेशान है। हिमाचल प्रदेश में उसके नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं तो राजस्थान में जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत की वजह से बड़ी गड़बड़ हो गई। आखिरकार उन्हें दिल्ली आना पड़ा और सोनिया गांधी से माफी मांगनी पड़ी। अब वो कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इस पूरे प्रकरण में राष्ट्र के स्तर पर कांग्रेस की बहुत किरकिरी हुई। इधर हिमाचल कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हर्ष महाजन ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हर्ष महाजन का पाला बदलना किसी की समझ में नहीं, लेकिन इससे पार्टी की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्या सच में नेताओं के दल बदलने से, वो भी चुनाव के मौसम में, कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं होगा? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे हिमाचल के मतदाताओं से। इसीलिए आज यही है हमारा मुद्दा हिमाचल का। और आज हमारे साथ होंगे मतदाता जो हमारे कहेंगे, कांग्रेस की इस कलह के ऊपर जो विचार रखेंगे, उसके बारे में उसकी प्रतिक्रिया और उसके जवाब देने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेम कौशल है। साथ ही रणबीर सिंह है हमारे संवाददाता शिमला से, और विचित्र शर्मा जुड़े हुए हैं धर्मशाला से। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम आपको एक बयान सुनवाते हैं। जब हर्ष महाजन ने ज्वाइन कर लिया बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस से क्या प्रतिक्रिया रही, ये आपको सुनवाते हैं। और उसके बाद फिर चलेंगे हम अपने संवाददाताओं के पास और जानेंगे वहां के लोगों का क्या कहना है। चलिए हम सीधा रुख करते हैं सबसे पहले रणबीर के पास। रणबीर, आप ये बताइए, आपके साथ कुछ लोग होंगे, हमने मुद्दा ये उठाया, आपने सुना ही होगा कि कांग्रेस में जिस तरीके से कलह मची हुई है अलग अलग राज्यों में, उसका मतदाताओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि अब दिन में हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले चुनाव होने वाले हैं। राजस्थान का नंबर थोड़े दिनों बाद आने वाला है अभी वहां वक्त है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका क्या असर होगा और मतदाताओं से जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम कांग्रेस के प्रवक्ता से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, देखिए, मैं रिज मैदान पर खड़ा हूँ। यहाँ पर लोगों से मैंने बात की है तो अलग अलग किस्म की राय यहाँ पर आ रही है। लेकिन सबसे पहले हमारे साथ एक वरिष्ठ नागरिक जुड़े हैं, इनसे जान लेते हैं, ये अच्छे से समझते हैं। सर, आप भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने आना है तो। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेद ठाकुर। आप से देखते हैं ये जो समीकरण अब बन रहे हैं, खासकर कांग्रेस की अगर हम बात करें, चुनावी जो नेता छोड़ कर जा रहे हैं, इससे आम मतदाताओं पर क्या असर पड़ता है और आप क्या देखते हैं इसमें? इसमें ऐसा है कि भाई शीर्ष नेतृत्व हमारा अपना होना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व जैसे पार्टी के अध्यक्ष हैं, वो अपने होने चाहिए। अपना परिवार का आदमी ही अपने परिवार के बारे में भला सोचेगा। ये सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि कोई भी सत्ता में आए, कौन सत्ता चाहिए, मेरे विचार से वो आदमी सत्ता में, वो पार्टी आदमी वो आना चाहिए जो 5 मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करके देश को चलाए। पहला मुद्दा मैं शॉर्ट में थोड़ा बताऊंगा। पहला मुद्दा है सुरक्षा का मुद्दा। सुरक्षा का मुद्दे में आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा, जैसे आर्मी उर्मी पुलिस सेना वगैरह। ये मैं आपसे जान लूंगा। जरा ये बताइए, क्या नेताओं पे जिन पे भरोसा किया जाता है, मान लो आपने जो किसी, अभी कांग्रेस की बात करें, जो विधायक जो जीते हैं कांग्रेस के नाम पर जीते, अब वो भाजपा में शामिल, आपकी राय तो बदल गई ना? आपने तो कांग्रेस को वोट दिया था या विधायक को दिया था? हाँ, वो राय बदल गई। ये बदलने का बड़ा सिस्टम जो है ये बिल्कुल गलत है। इस पर रोक लगनी चाहिए। जिस पार्टी से आदमी आया हुआ है वो उसी में रहे, ना कि बिकने का काम करे। बस खरीद फरोख्त बड़ा काम बंद होना चाहिए। जिस पार्टी से आता है वो उसी पार्टी में रहना चाहिए। सर, आपका क्या नाम? नरेश कुमार। नरेश जी, क्या काम करते हैं? मैं बिजली बोर्ड में हूँ जी। अच्छा, सुपरिटेंडेंट। अच्छा, जरा ये बताएं, आप किस तरह से देखते हैं नेताओं के ये पार्टी बदलने, खासकर कांग्रेस की बात करें, अभी सारे जा रहे हैं छोड़। देखो, ये तो बिल्कुल गलत बात है। जो जिस पार्टी में जो नेता, उसी पार्टी में वो नेता रहना चाहिए। दल बदलने वाला काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जो भी कांग्रेस हो चाहे बीजेपी का नेता हो, वो आम जनता की, जैसे कि बेरोजगारी है, हमारा यूथ बहुत पढ़ा लिखा है, बेरोजगारी कम करे, जो भी सत्ता में आए महंगाई कम करे, और ये दल बदलने वाला काम
नहीं। बंद होना चाहिए। अपने उसमें टिका रहेंगे। भाई साहब आपका क्या नाम है? सोहनलाल सोहनलाल जी क्या काम करते हैं? कुछ कारपेंटर का काम करता अच्छा, कारपेंटर का काम करते हैं। तो उम्मीदें तो बहुत होगी, चुनाव आने वाला है, लेकिन पार्टियों पे भरोसा है आपको? भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी आ रही है, नेताओं पर खासकर। हूँ। भरोसा तो है सर, ऐसा नहीं। अब भरोसा कैसे, देखो अब कहाँ से कहाँ पे पहुँच गई है। हाँ। अब कैसे भरोसा करें, किसके ऊपर करें? हाँ। ऊपर से नेता लोग पाला बदल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, यही बात है। तो विश्वास है नेताओं पर, खासकर कांग्रेस पर है? विश्वास तो भाजपा पर? करेंगे, पार्टी जो भी आएगी कुछ ना कुछ तो करेगी। पर जो ये महंगाई बन रही है, कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। मुद्दों के आधार पर मुद्दों आप के जो आधार है पर, हाँ वोट जी। देंगे। जनता तो कह रही है मुद्दा देखेंगे, नेता नहीं देखेंगे, पार्टी नहीं देखेंगे। हाँ जी, हाँ जी। जो भी है आज तक किसी ने कोई ये नहीं किया। चलिए ठीक है रणबीर, हम आएंगे आपके पास एक बार फिर से। रणबीर, आप उनको बनाए रखिए अपने साथ। प्रेम कौशल जी, आपका स्वागत है। और जैसा कुछ लोग थे वो शिमला में, उनसे बातचीत हुई, वो एक तरीके से सहानुभूति जरूर आप बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जिस पार्टी के लोग होते हैं उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए, और अगर ऐसे में जाते हैं तो शायद कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की बात होती है, और कांग्रेस भी यही कहने की कोशिश कर रही है। जी, तो आपको लगता है कि ये लोग जो पार्टी कांग्रेस से बदलकर बीजेपी में जा रहे हैं, इससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा आपको? ये जो पाला बदलने वाले लोग हैं, ये एक ऐसे विचार के लोग हैं जो विचारधारा की बजाय अपना जो स्वार्थ है उसकी राजनीति हमेशा करते रहे हैं। जो व्यक्ति आइडियोलॉजिकली किसी पार्टी से जुड़ा है, ऐसे व्यक्ति कभी किन्हीं भी परिस्थितियों में दूसरे दल में जाने से परहेज करते हैं, नहीं जाते हैं। लेकिन जो लोग परिस्थितियां देखकर पार्टियां बदलते हैं, वो निश्चित तौर पर ना मैं कहूंगा कि वो समाज सेवा कहीं उनके जहन में होती है, ना देश और प्रदेश उनके जहन में होता है। उनके जहन में मात्र व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं, और जब कहीं उनको लगता है कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती, तो ऐसी स्थिति में वो दल बदलकर अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते जो है वो दूसरे दल में जाते हैं। परंतु मैं ये कहना चाहता हूं कि हर्ष महाजन का ताजा उदाहरण आप लोग दे रहे हैं। हर्ष महाजन लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, बड़े बड़े उच्च पदों पर रहे, खुद भी कह रहे थे कि 10 साल तक वो युवा कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहे। वो एक रिकॉर्ड, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड है किसी पूरे देश में किसी भी व्यक्ति का इतने लंबे समय तक युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहना। उसके मंत्री रहे, अभी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के वो चेयरमैन थे। पार्टी के अंदर उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जाती रही। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके दल बदलने के पीछे कोई ऐसे कारण है, या तो उनको कहीं कोई डर है किसी चीज का, कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिसके चलते उनको ईडी, सीबीआई वगैरह का जो आजकल दौर चला है, उसके खौफ के चलते उन्होंने। ठीक है, चलिए हम आपके पास आते हैं, अभी तुरंत लौट कर आएंगे आपके पास। अभी चलते हैं अपने संवाददाता विचित्र शर्मा के पास, धर्मशाला में है, उनके साथ वहां के लोग हैं, वो क्या सोचते हैं। इस तरीके से एक संकट जैसी स्थितियां बार बार बन जा रही हैं, राजस्थान के संदर्भ में खासकर ये नजर आया, और वो समस्या तो बहुत ही बड़ी हो गई। अभी भी वहाँ चीफ मिनिस्टर को लेकर फैसला होना बाकी है, कौन रहेगा। और हिमाचल प्रदेश में भी बार बार झटकों का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को। विचित्र, आपके पास हम आते हैं और ये जानने की कोशिश कीजिए लोगों से कि क्या जिस तरह कांग्रेस में जो संकट की स्थिति बन रही है और केंद्र में उसकी जो पकड़ कमजोर होती दिख रही है अपने ही दल पर और अपनी ही पार्टी के नेताओं पर, क्या उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है यहाँ के मतदाताओं पर? विचित्र, आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी, तो अलग अलग राज्यों के स्तर पर कांग्रेस में जो संकट की स्थिति बन रही है और केंद्र में उसकी जो पकड़ कमजोर होती दिख रही है अपनी दल पर, अपनी देखिए अवैध जी, बिल्कुल हमारे साथ जो वोटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ संदिग्ध वोटर्स हैं। हालांकि यहाँ पर हिमाचल में कल्चर है कि वो ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाते हैं वोटर्स, लेकिन फिर भी कुछ हैं जो हिम्मत कर पाते हैं, सामने आते हैं। तो उन्हीं से हम लोग करेंगे।
चलिए हम ये सवाल आपसे टॉस करते हैं कि इन दिनों जो हालात हुए पड़े हैं, कभी एक नेता जो है वो दूसरे दल को में जा रहा है और दूसरे दल का नेता जो है इधर आ रहा है। खासतौर पर अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस तो वैसे तो जिस तरह से उनका रिवाज है एक हिमाचल प्रदेश में कि कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कभी कांग्रेस की सरकार, तो इन दिनों जो जिस तरह से नेता लोग कर रहे हैं उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और क्या आपको नेताओं पर विश्वास रहा भी अब कि नहीं है? मेरे हिसाब से बात ऐसे है, ये जो दल बदलने वाली प्रक्रिया है ये नहीं होना चाहिए। लोगों ने जब वोट दिया है कांग्रेस की टिकट के ऊपर, उन्होंने उनको वोट दिया है नेता को, वो नेता अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी नहीं कर रहे हैं, वो अपने स्वार्थ के लिए पाला पलट रहे हैं। और हमें नहीं पता वो किस वजह से पाला अपना पलट रहे हैं, कोई ईडी का सीडी का वो हमें नहीं मालूम, लेकिन जनता के ऊपर जो है उनका विश्वास जो है वो उठता चला जा रहा है। अब देखिए पहले उन्होंने 40 साल वो कांग्रेस में रहे, मान सम्मान की बात मैंने इस तरह से बहुत से नेता जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हम लोग अगर यहाँ पर देखें तो जो नेता यानी पालक बदल रहे हैं उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्या लगता है आपको? और जो अंत्य कला है उसको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ेगा मेरे हिसाब से। बाकी नेता चाहे जो मर्जी बोले, क्योंकि देखिए जो उसके साथ होता है वो उनके साथ चला ही जाता है। लेकिन अब ऐसे है कि वोटर भी समझदार हो गया है। जी वोटर समझदार है, बड़ी बात आपने कही है जी। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, आप कह रहे हैं कि आप कहना चाहेंगे कुछ, क्या कहना दिल में बात ये बात तो मैं कह रहा हूँ, जो इंदिरा गांधी ने हमारे को जमीन दी है ना सन 71 में, तो उस जमीन में रहते हैं कांग्रेसी, यहाँ पक्के हैं। अच्छा पक्के हैं आप, तो जो अंत्य कला है कांग्रेस के अंदर उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे अब जो पक्के तो हैं? हाँ कुछ बोल देते हैं, पता है, सबको पता है जी। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत खुश नजर आ रहे हैं। अरे चुनाव आए हैं तो जाहिर सी बात है उत्साह तो होता ही है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्या कहेंगे आप? नहीं, एक तो ये जो है ना दल बदल वाली बात, ये तो किसी को नहीं माननी चाहिए और हम तो मानते नहीं है। ये तो एक खाने का साधन हो गया, कमाओ तो कैसे कमाओ, यानी नेता लोग जो है वो कमाई के साधन ढूंढ रहे हैं कि कहाँ मिल सकता है, जब इसलिए पार्टी में वो पहले थे तो उसमें अभी क्यों नहीं है? अभी क्यों नहीं है? चलिए, और बहुत से जो है वोटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस ये जो अब वही बात है कि चुनाव आ चुके हैं, नेता लोग जो है वो ये मौका प्रस्त कई लोग होते हैं जो देखते हैं कि भाई यहाँ पर मुझे ज्यादा मिल सकता है या यहाँ पर फायदा हो सकता है या हो सकता है, जिस तरह से पाले बदल रहे हैं। क्या कहेंगे ऑल ओवर स्थिति को देखकर? इधर आ जाइए जी। ओवरऑल ये है कि आजकल का नेतृत्व नेता लोग देखते हैं कि पहले विचारधारा होती थी, अब विचारधारा नहीं, अब दिमाग की राजनीति होती है। दिमाग की राजनीति, दिमाग की राजनीति। राजनीति दो तरह की, एक विचारधारा की राजनीति, एक दिमाग की राजनीति है। अब किसी को लगता है दिमाग से कि जब जिस पार्टी में हम हैं वहां अब कुछ स्टैंड है नहीं, पार्टी दिखती नहीं है, पार्टी एक डूबता हुआ जहाज लग रहा है, तो वो पासा पलट रहे हैं। तो उनको करना चाहिए क्या? मौका प्रस्त बनना चाहिए ऐसी सिचुएशन में, या जहां से वो शुरू हुए थे वहीं पे रहना चाहिए? नहीं लगता आपको? नहीं, अब मैंने बोला कि विचारधारा तो क्या बोलते हैं, दिमाग की राजनीति है। अब आने वाले समय में इसी तरह से चलेगा। और आप विंग वोटर, आप क्या सोचते हैं, ये होना चाहिए? नहीं, अब होना चाहिए। ये तो उस लीडर को देखना है, जो लीडर विचारधारा वो किस फैक्ट से जा रहा है वहां पर, और उसको लग रहा है कि अगर अच्छा हो रहा है वहां पर तो इसलिए जा रहा होगा। अच्छा, इसलिए जा रहे हैं। एक सशक्त लोकतंत्र के लिए आप कैसे देखते हैं इस तरह से पाला बदलना? कुछ नहीं देखते, आप नहीं समझते हैं। चलिए विचित्र, ठीक है, आप उनके पास बने रहिए, आपके पास लौट कर आएंगे। अभी प्रेम कौशल जी से बात करते हैं। प्रेम कौशल जी, दो बातें निकलकर सामने आ रही हैं जो लोग वहां पर धर्मशाला में बता रहे हैं। पहला तो ये, उनको लगता है कि ये गलत है, जब आप किसी एक पार्टी में से अगर आप आते हैं, अगर चुनकर नहीं आते हैं लेकिन उसकी विचारधारा के साथ हैं, तो इस तरीके से पाला बदलना ठीक नहीं है। और आप जो बात कह रहे थे, एक सज्जन थे, उनका यह भी कहना था कि शायद उनको किसी तरीके से सीबीआई ईडी का डर होगा तो उन्होंने पाला बदल लिया। इसी से जुड़ा मेरा दूसरा ऑब्जर्वेशन है कि क्या कहीं लोगों को लग रहा है कि हवा का रुख इस तरीके से भांप रहे हैं कि आने वाले वक्त में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है और शायद बीजेपी ही सत्ता में आ जाए, तो चलो उसी खेमे में चले चलते हैं जहां मुझको जाकर ये अगर सीबीआई और ईडी का डर है तो वो नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह आज जो है देश के अंदर लोगों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की है, कहीं ना कहीं। लेकिन मैं अभी जो लोगों से बात कर रहे थे, आपके रिपोर्टर्स, मैं उसको सुन रहा था। मैं एक चीज पूरे विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि ये जो दल बदलने वाले लोग हैं, जो जनमत है इनके खिलाफ होता जा रहा है, इनके विरुद्ध होता जा रहा है।
और जनता जो है इस चीज को भली प्रकार से समझ रही है कि दल बदलने वाले लोग जो हैं वो किसी का भला नहीं कर सकते। वो व्यक्तिगत कारणों से व्यक्तिगत हितों को साधने के लिए जो है वो समय समय के ऊपर जो है वो पार्टियां बदलते रहते हैं। और ऐसे लोग मैं समझता हूं कि आज समाज के अंदर बेनकाब हो रहे हैं और इनका तिरस्कार जो है वो जनता जो है उसने करना प्रारंभ कर दिया है। यही आपके जो अभी डिबेट में जो जितने लोगों को आपने इंटरव्यू किया है, पूछा है, उनके विचारों से भी यही चीज निकल के आ रही है। ये आने वाले समय में ऐसे लोगों के तिरस्कार का और लोगों की नफरत का पात्र बनेंगे। और मैं समझता हूं कि जी हाँ, एक और बात मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो लोग जा रहे हैं पार्टी बदलकर, थोड़ी पुरानी बात हो गई, पवन काजल भी उधर गए और लखविंदर राणा भी गए और अभी हर्ष जी गए हैं। ये लोगों की नब्ज समझने वाले लोग हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इनका जो आकलन है कि बीजेपी शायद सत्ता में आ, कहीं ये लोग जमीनी लोग हैं क्या? वैसे आपको भी लगता है? देखिए, हर्ष महाजन तो लंबे समय से चुनावी राजनीति में नहीं थे जी। उनसे पार्टी आला कमान ने चंबा से चुनाव लड़ने के लिए भी कहा, लेकिन उन्होंने वहां से उसके किनारा किया, चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उनको पार्टी ने बहुत मान सम्मान दिया। लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि इनके जाने से कोई असर पड़ेगा, इनके जाने का कोई असर नहीं है। इनको भारतीय जनता पार्टी में जाके पश्चाताप के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने नहीं जा रही है। हिमाचल प्रदेश में जितने मर्जी लोगों को भारतीय जनता पार्टी किसी भी हथकंडे का इस्तेमाल करके दल बदलने पे मजबूर कर दे, कोई अपनी इच्छा से लालचवश चला जाए, लेकिन इन चीजों का कोई असर मैं समझता हूं कि जनता के ऊपर नहीं दिख रहा है। यही आपके यहाँ जो डिस्कशंस हुई है उसमें भी निकल के ये चीज आ रही है। तो इसका कोई असर मैं समझता नहीं हूं। जनता आज जिन मुद्दों की वजह से परेशान है, जिन सरकार के कार्यक्रमों और नीतियों की वजह से आज जनता के जो है वो हालात खराब हैं, जनता उनके विषय में सोच रही है। ये एक आधा नेता जो है वो लालच बस किसी और कारण बस अगर दल बदल करके जाता है, उसका कोई असर मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के ऊपर पड़ने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी कहीं भी कमजोर नहीं है। हम हमारे संवाददाता जिन लोगों से बात कर रहे हैं उनको कहीं से प्लान कर नहीं लगा, ना तो उनसे किसी तरीके से पहले उनसे बात की गई है। उनके सामने सीधे सीधे सवाल पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं। तो हम ये मान कर चल सकते हैं कि वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। रणबीर, हम आते हैं एक बार फिर से आपके पास से और जरा वहाँ के लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि ये जो दल बदल होता है इसका कितना असर पड़ सकता है आने वाले चुनाव में। और इनफैक्ट यही बातें आप कर भी रहे हैं। और क्या ये सब लोगों का ध्यान इन सब घटनाओं की वजह से क्या मूल मुद्दों से भटकता है, या वो सीधे बने रहते हैं इस बात पर कि सरकार ने मेरे लिए कितना काम किया और कितना विकास हुआ राज्य का, और इसके आधार पर वो वोट करने के लिए जाएंगे? जी हाँ, लोगों से जुड़ते हैं, बात करते हैं। इस तरफ हमें युवा भी नजर आ रहे हैं। पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद प्रसन्नता। विनोद जी, जरा बताएं, ये जो दल बदल होता है क्या असर मतदाताओं के बीच होता है? कोई फर्क पड़ता है पार्टियों को लेकर या नेताओं को लेकर? और रणबीर, थोड़ा इसको कांग्रेस के संदर्भ में पूछें। खासकर ये जनता के साथ भद्दा मजाक हो रहा है एक तरफ से अगर देखी जाए तो, क्योंकि लोग चुन के भेजते हैं उनको कि आप विधानसभा हमारी आवाज उठाए, लेकिन वो कांग्रेस के संदर्भ में भी बताएं जरा। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों की बात करूंगा मैं तो इसमें, क्योंकि हम कोई एक की विशेष व्यक्ति की बात नहीं करेंगे। लेकिन ये जो चोला है ये बहुत ही लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है एक तरफ से, बहुत बड़ा धोखा है और ये अच्छी बात नहीं है। तो इन लोगों को गुमराह किया जा रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। वो एक जनता के साथ सीधा सीधा धोखा है। आप भी मानते हैं निजी स्वार्थ? हाँ बिल्कुल, ये जो इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक बोला है। ये निजी स्वार्थ की वजह से ओरे परे होते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। युवाओं के पास चलते हैं। इधर काफी सारे युवा हमें नजर आ रहे हैं। भाई साहब, क्या करते हैं आप? सर, मैं तैयारी कर रहा हूँ सिविल सर्विसेज की। आप तो सही टक्कर गए। जरा देखिए जो परिदृश्य चल रहा है हिमाचल की राजनीति में भी अब दल बदल चल रहा है, क्या परसेप्शन है युवाओं का इसको लेकर? युवाओं का तो चलो पर्सनल है, जिसको पार्टी चेंज करने पर हमें तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए कि जो हमारी आवाज उठा सके, एजुकेशन को बेटर करे और बाकी ये कि लाइब्रेरीज की थोड़ी सुविधाएं दिलाएं। मुझे ये बताएं, एक युवा क्या सोचता है कि जब आप किसी पर विश्वास करते हैं, नेता पर विश्वास करते हैं, आप जाहिर सी बात है उसकी पार्टी को भी पसंद करते हो, फिर वो पाला बदल देता है। अब युवा क्या सोच रहा है? पार्टी देख रहा है, नेता देख रहा है या मुद्दा देख रहा है? युवा तो मुद्दा देख रहा है ना कि मुद्दा क्या है। ये तो बहुत गलत बात है। जब आप किसी पे विश्वास करें तो आपको पार्टी चेंज कर ले, उसको अपने खुद को छोड़
उस जनता को भी सोचना चाहिए जिस जनता ने उसको जिताया है, उनका भी सोच। वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पार्टी चेंज कर रहे हैं और आम जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके ट्रस्ट तोड़ रहे हैं ना। आप लोग के जरा कुछ और युवा यहाँ पर डिस्कशन में लगे। क्या नाम है भाई साहब? हार्दिक भंडारी। हार्दिक, जरा आप बताएं, हार्दिक पांड्या धुआंधार बैटिंग करते हैं, आप बताएं, आप जो हिमाचल में जो बैटिंग हो रही है कांग्रेस भाजपा में, आप किस तरह से देखते हैं दल बदल तो उनका क्या कर सकते हैं, जिन्होंने दल बदला है वो कभी किसी भी पार्टी के लिए कार्य नहीं कर सकते, पहली बात है। बाकी तो उनकी अपनी सोच है, विचारधारा जैसी है, बट जो भी किसी पार्टी से जुड़ा होता है शुरू से एंड तक में रहे तो ठीक रहता है। अब दल बदल के साथ आपका भी मन बदलता है? वोटर तो आप हैं ही। नो सर। आप नहीं। लेकिन आप एक छवि क्या जाती है इन नेताओं की? क्या राजनीति हिमाचल में ऐसा नहीं था पहले, मूल्यों के आधार पर जो है राजनीति होती थी? इस बार युवाओं में जो बेरोजगारी वगैरह है उसको लेकर युवा अब जाग उठाए, पहले जैसा युवा नहीं है। और जो इस बार का युवा है, जो भी नेता है, मान लो एमएलए वगैरह जो भी बनता है, चलिए ठीक है रणबीर, आप बने रहिए उनके साथ। एक बार फिर से चलते हैं विचित्र के पास, और अभी थोड़ा वक्त कम है, आप उनसे बात कीजिए, आप उनको अपने साथ जोड़े रखिए। हम चलते हैं विचित्र के पास। विचित्र, शिमला से आपने सुना होगा क्या कहना है वहां के लोगों का। एक सहानुभूति का फैक्टर जो है वो काम कर रहा है उन पार्टियों के साथ, खासकर अभी हमने कांग्रेस की बात उठाई है कि अगर उसका कोई नेता छोड़कर बीजेपी में जा रहा है तो उनकी सहानुभूति कांग्रेस के साथ है, और कहना है कि अगर उस विचारधारा के साथ आप जुड़े हुए हैं तो आपको छोड़कर नहीं जाना चाहिए और ये आपका निजी स्वार्थ है। आप वहां के लोगों से जानने की और कोशिश करें कि इसका क्या प्रभाव पड़ता है, आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, और वो लोग वो भी इसी ढंग से इस दल बदल को देखते हैं। जी बिल्कुल अवैध जी, देखिए इस वक्त वैसे भी जो वोटर्स थे वो बहुत कम हो चुके हैं, क्योंकि उनमें भी इस तरह से पेशेंस नहीं, जैसे कि नेताओं में पेशेंस नहीं। थोड़ा सा इधर आ जाइए आप। हमारा सवाल बिल्कुल सीधा सा है कि यहाँ पर जिस तरह से आप सुन भी पा रहे थे, आप देख भी पा रहे हैं, क्योंकि हमने स्पेशल सामने जो स्क्रीन लगा रखी है उसमें जो है कुछ युवा ये कह रहे हैं कि एक नेता जिस पार्टी से ताल्लुक रखता है उसको लास्ट तक उसी से रहना चाहिए, अदरवाइज जो है कहीं ना कहीं उसकी भी छवि धूमिल होती है और पार्टी की भी होती है। तो इसको लेकर आप सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि एक नेता को शुरू से लेकर एंड तक एक ही पार्टी में रहना चाहिए। पता क्या होता है, जो वोटर जो है उसको पता होता है कि वो हमारा नेता कैसा है, वो उसी हिसाब से चलता है। अब नेता नहीं रह के स्वार्थी लोग हो गए हैं सभी, इसलिए बाकी देखिए मेरे हिसाब से वोटर में अब इतना समझदार हो गया कि अब जो दल बदल रहा है उसको तो वोट देना ही नहीं है, चाहे वो दूसरी पार्टी में चल रही। मैं तो यही आह्वान करूंगा लोगों से कि जो नेता पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में जा रहा है उसको वोट मत दो, क्योंकि ऑलरेडी ही उस पार्टी में पहले। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप, अगर ऐसा कोई नेता कर रहा है तो उससे क्या असर पड़ता है नेताओं पे भी और पार्टी पे भी? देखिए ये असर तो नेताओं पर पड़ेगा, एक तो उनकी छवि पर असर पड़ेगा, ठीक है, और पब्लिक पर वैसे भी विश्वास उठ जाएगा। आप लोग कैसे लेते हैं, एक वोटर्स के तौर पर ऐसे नेताओं को कैसे लेते हैं आप? क्या करना चाहिए उन नेताओं का साथ? दल बदल कानून बनना चाहिए इनके लिए। ठीक है विशिष्ट, हमारे पास वक्त की कमी है। आप बोल रहे हैं कि बहुत अच्छी बातचीत की लोगों के साथ। प्रेम कौशल जी, ये एक बात निकल कर आ रही है जो आपके लिए बहुत ही अच्छी प्रतीत हो रही है, और जो आप कह रहे हैं आप ही की लाइन पर मतदाता भी सोच रहा है वहां पर, तो आपके लिए बहुत हौसला बढ़ाने वाली बात है कि वो लोग कह रहे हैं कि जो लोग अगर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं इसका असर कम से कम उन पर, मतदाताओं पर नहीं होता है, और बल्कि छवि खराब होती है उन लोगों की जो छोड़कर जा रहे हैं और उस पार्टी की जिसमें वो जा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो देखिए, अब आपने जितने लोगों को इंटरव्यू किया, एक भी व्यक्ति जो है इस दल बदल वोट करने वाला सामने नहीं है, और ये हालात आने वाले समय में अपने आप बदलने वाले हैं। दल बदल और स्वार्थ की राजनीति करने वाले लोग जो हैं उनको मैं समझता हूं कि अब जनता ना पसंद कर रही है, इनको दरकिनार करेगी। जो भी लोग दल बदल करके अपने स्वार्थ के चलते इधर उधर जाने की राजनीति करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो उस समय एक पॉलिटिकल टूरिज्म का। जी चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका। आपने जो हालात हैं और जिस तरीके से कई नेता छोड़कर कांग्रेस को बीजेपी में जा रहे हैं, जाहिर सी बात है जो मतदाता कर रहे हैं शायद ये बातें कांग्रेस के जो आला नेता हैं और आप जैसे जो वहाँ के प्रवक्ता हैं उनके दिमाग में है कि पार्टी छोड़कर जाने भर से ऐसा नहीं कि कांग्रेस कमज़ोर हो जाएगी, या फिर कोई भी पार्टी जो एक विचारधारा के आधार पर लंबे वक्त से चली आ रही है। आज हमने जानने की कोशिश की शिमला के मतदाता और धर्मशाला के मतदाता इसके बारे में क्या सोचते हैं।
आज हमारे पास वक्त इतना ही है, इसलिए इस मुद्दे पर हम इतनी ही बातचीत कर पाएंगे आज। और रणबीर आपका शिमला से और विचित्र आपका धर्मशाला से हमारे साथ जुड़ने के लिए और वहाँ के मतदाताओं से बातचीत करवाने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रेम कौशल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी। तो आज मुद्दा हिमाचल का में, बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल। नमस्कार।